INLD इसका सख्त विरोध करती है। ऊपर अमित शाह जी ने या मोदी जी ने कह दिया होगा कि कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता आपका, तो दे दो पानी इनको। बीजेपी भी खिलाफत कर रही थी 94 में, हम भी खिलाफत कर रहे थे। हरियाणा और राजस्थान के बीच 32 साल बाद हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते को लेकर अब राज्य में सियासत गर्मा गई है। इनेलो ने इस समझौते के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री संपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। संपत सिंह ने आरोप लगाया कि यह समझौता हरियाणा के साथ एक बड़ा धोखा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर राजस्थान में अपने सियासी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हरियाणा के हितों की बलि देने का आरोप लगाया। 12 मई 1994 में जमुना कोड हुआ था और उस टाइम कांग्रेस की सरकार। अब चलो ये हो गया, उसके बाद हमने ज़बरदस्त विरोध किया और 1 नवंबर को, उससे पहले एक हमने रास्ता रोको आंदोलन भी किया और 1 नवंबर 1995 को काफ़ी आंदोलन करने के बाद 1 नवंबर 1995 को पलवल में रैली रखी थी इसी के विरोध में, और वहाँ से मैं सभी 17 MLAs के साइन किए हुए इस्तीफे लेकर आया था और स्पीकर को हैंड ओवर किया था। उसके बाद स्पीकर ने 1 to 1 बुलाया और सब के इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। दैट वाज अ सैक्रिफाइस ऑफ बिग सैक्रिफाइस ऑफ INLD फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वाटर फॉर हरियाणा, राइट ऑफ वाटर। एक तरफ तो हम हैं, उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने ये किया, दगा दिया हरियाणा स्टेट के साथ, और अब दगा दे रही है बीजेपी। इसका मतलब है दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब मुझे तो कल ही पढ़ने को मिला अखबार में कि आज ये MOU साइन कर रहे हैं। दैट्स वाई पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप जाओ चंडीगढ़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो इस मुद्दे के ऊपर। तो INLD इसका सख्त, बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ है, बीजेपी वहाँ है। ऊपर अमित शाह जी ने या मोदी जी ने कह दिया होगा कि कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता आपका, तो दे दो पानी इनको। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जैसे कांग्रेस ने कुर्सी बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया था, इसी तरह से बीजेपी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पानी को सेक्रीफाइस जो है कर रहे हैं। पानी का हमारे पास बड़ी दिक्कत है। इधर से भाखड़ा का आपको देखो, आप सतलुज ब्यास का, रावी का ब्यास का जो है सरप्लस पानी था। सतलुज का पानी में मिल रहा था पहले, लेकिन जब रावी और ब्यास को कनेक्ट कर दिया गया था तो वो सरप्लस वाटर मिलना था, SYL लहर के थ्रू मिलना था। लगभग 96-7% चौधरी देवलाल जी के टाइम में कंप्लीट हो चुकी थी। और अनफॉर्चुनेटली 1990 में चीफ इंजीनियर का मर्डर हो गया था जो SYL के यहाँ दिल्ली में थे, और उसके बाद काम रुक गया था। बजाय उस काम को शुरू करवाते 3 बार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका है कि सेंट्रल सरकार इसको बनाए, सेंट्रल फोर्सेस की मदद लेके बनाए। इतना बड़ा फैसला और उसको लागू नहीं करवा रहे। अरे भाई आपकी सरकार है, जाके मोदी जी को और शाह जी को कहते। BRO का फैसला भी हो चुका था कि BR बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी इसको, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, लेकिन सेंटर ने बनानी थी, सेंटर ने सिक्योरिटी देनी थी। यहाँ तक फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। अब किस बात की इंतजार है? अब बार बार कहते हैं कि दोनों स्टेटें बात कर लें। क्या बात कर लें? फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो बात क्या करेंगे आपस में? मीटिंग क्या करेंगे? मीटिंग से क्या मतलब है? मीटिंग फिर बहुत चिटिंग रेटिंग हो जाएगी। मीटिंग करने जाएंगे, ईटिंग करेंगे, रीटिंग के बाद चिटिंग कर लेंगे। और यही हो रहा है। ना तो वो इशू सॉल्व किया, ना ये इशू सॉल्व किया, ना राजस्थान के साथ किया। उल्टे का जो है हमारा पानी अब देने। सिंह ने कहा कि जो बीजेपी 1994 में इस समझौते का विरोध करती थी, आज सत्ता में आने पर उसी समझौते को लागू कर रही है। वहीं इनेलो नेता ने कांग्रेस से भी राजस्थान के साथ हुए जल समझौते पर अपनी स्थिति साफ करने की मांग की। मैं ये चाहता हूँ कांग्रेस अपना स्पष्टीकरण दे इसके ऊपर कि वो कहाँ खड़े हैं, जमुना कोड पर वो कहाँ खड़े हैं। क्या 1994 वाली लाइन पर खड़े हैं या कोई लाइन बदली है? 1994 की लाइन तो यही थी और उस टाइम बीजेपी खिलाफ कर रही थी। मैं भूल गया कहना, बीजेपी भी खिलाफत कर रही थी 94 में। हम भी खिलाफत कर रहे थे, हम तो आज भी खिलाफत कर रहे हैं। और बीजेपी एक नया समझौता कर रही है, उसको पक्का कर रही है और कर रही है पक्का। बीच में तो कोई काम हुआ नहीं अब तक, उसके बाद अब कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं। बहरहाल 32 साल बाद हुए हरियाणा राजस्थान के बीच इस समझौते ने पानी को लेकर हरियाणा की राजनीति एक बार फिर गर्मा दिया है। पंजाब के साथ SYL को लेकर जारी विवाद के बीच
राजस्थान को पानी देने के फैसले पर विपक्ष द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं, हरियाणा सरकार उसका क्या जवाब देती है, देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आपका दोनों राज्यों के बीच हुए जल समझौते पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर, धरणी पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।